बहुत दिनों से नहीं पढ़ी ना, तो अभी ऐसी अब सिरप ध्यान जब आता है, जब शिप्रान पढ़ती हूँ, अब सिरप चलो बाद में लूँगी। जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, देखो वृक्ष का इसमें भी बताया गया, वृक्ष लगाने का इतना पुण्य मिलता है। जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात, अपने जन्मदिन पर तो जरूरी एक वृक्ष लगाना। मैं भी, अब मेरा जन्मदिन आएगा अप्रैल में, मैं सोच रही हूँ मैं भी अब की बार जितना बन पड़ेगा, बेल के पत्र का तो इतना बहुत ही पुण्य मिलता है, तुलसा जी वगैरह जो भी बन जाएगा अच्छा रहता है। सत्य भाषण और तप की महिमा, सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है, वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। जल का भी देखो बहुत महत्व है ना। पहले जमाने में तो हमें ध्यान है, जब हम खैर से जाते थे मथुरा वृंदावन, मम्मी ले जाती, एक मतलब टेंटी गांव पड़ता है, मतलब खैर से हमारे रास्ते में, वहाँ इतना कुआं था, एक बुजुर्ग व्यक्ति कुएं का पानी पिलाता था, बहुत ही मीठा पानी था। लोग मतलब अलग अलग तरह से अपनी सेवाएं देते हैं, कोई प्याऊ लगा देता है, कोई घड़े में मटके रख देता है गर्मी में। पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, बहुत साल हो गए इन बातों को, 30 साल से भी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब साल वाल तो क्या नहीं पता, पर तब की बात है। बहुत अच्छा पानी कुएं का पिलाता था, टेंट गांव के पास। खैर से वृंदावन जाते थे हम, मम्मी हमें ले जाती थी, यमुना जी पार जाते थे पहले तो हम नाव में बैठ के, अब तो खैर बहुत साधन हो गए, कैसे भी चले जाते हैं। तो उसमें जलदान का बताया है कि क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है, इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान, पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध। अब पौंसला क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, सॉरी, करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है, तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गऊ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है। देखो पोखरे के लोग जानते होंगे पोखरा क्या होता है, पहले वो थोड़े थोड़े तालाब टाइप के पोखर बोलते हैं उसको गांव कस्बों में, पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, गड्ढे गड्ढे से रहते हैं, वहां पे हो जाता है, पोखर बोलते हैं उनको। थोड़े से थोड़ी थोड़ी जगह में ये सब होता है। देखो लाइव में मैं और सब बातें मैं सोच रही हूँ क्या बात करूँ क्या नहीं, तो मैं इनकी थोड़ा ऐसे कर रही हूँ जिसको मतलब जैसे हमको भी पुण्य मिलता है, पढ़ते हैं सुनाने में भी पुण्य मिलता है, तो ये है। वैसे लाइव में और सब बातें करते रहो फालतू की, तो अच्छी तो लगती है सुनने में, लेकिन तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक होती हैं। कुछ ऐसा करा जाए जिससे अपना जीवन समृद्ध है ना, पुण्य प्राप्त हो। अभी मैं बस ऐसे ही मेरा गला हो रहा है, तो मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बस थोड़ा सा पढ़ लूँ, मैं शुक्रान जल्दी जल्दी पढ़ना है मुझे, अब जल्दी कंप्लीट हो जाए। बीच में रोक दी थी मैंने, पहले पढ़ती थी, कहाँ थी मैं भूल जाती हूँ। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता है। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु का पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त पाता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अत रात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसी मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्त प्रदान करने वाली जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वे अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है, मतलब उद्धार कर देता है। वृक्ष लगाने का कितना पुण्य है। देखो मेरे मोबाइल में बहुत धुंधला धुंधला हो रहा है, इसमें एप्लीकेशन